सब खुश है? आमीन। आइए जोरदार तालियां खुदा यसम से की बजाते हैं। लेकिन आप किसके लिए तालियां बजा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप किसके लिए तालियां बजा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप उसके लिए तालियां बजा रहे हैं जो हमारा अजीम रिडीमर है। और आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलिए और अपने दिलों को भी साथ खोलिए और मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटों से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा, बस जो कोई इन छोटों से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वह आसमान की बादशाह में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा, उनकी तालीम देगा, वह आसमान की बादशाह में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाह में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। सब तशरीफ रखिए। थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक, आज का जो हमारा अनुमान है वो बड़ा खूबसूरत और बहुत ही दिलकश और लेकिन लोगों के लिए वो पसंदीदा नहीं है, लेकिन खुदा का पसंदीदा वो टॉपिक है, वो है होली टाइड्स। क्या है? होली टाइड्स। होली टाइड्स यानी पाक दायकी। कौन सी? पाक दायकी। कौन सी? पाक दायकी। और ये टॉपिक लोग कई बार सुनना इतना पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं कि पास्टर साहिबान और चर्च के अंदर जो भी खिदमत कर रहा हो ये ग्रीडी है, ये लालची है। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये कानून और ये खास हिस्सा है बाइबल मुक़द्दस का। ये बाइबल किसी पास्टर ने नहीं लिखी, ये बाइबल किसी पास्टर ने नहीं लिखी, ये बाइबल रूल कुद्दस ने लिखी। आमीन आमीन आमीन। और ये रूल कुद्दस ही का काम है आपको गाइड करना और आपको समझाना, लेकिन कुरेक्शन करना ये मेरा काम है। रहनुमाई करना रूल कुद्दस का काम है, लेकिन आपकी कुरेक्शन करना, दुरुस्तगी करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि आपकी कुरेक्शन यहाँ की जाएगी। तो कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरी कुरेक्शन हो जाए, और कितने लोग चाहते हैं कि मेरी आंखों से आज छिलके गिरे जो सख्त हो गए हैं। और साउल की तरह क्या कोई आज पलूस बनकर जाना चाहता है? आमीन। क्या आज साउल आया था लेकिन पालूस बनकर जाना चाहता है? यानी आंखों से छिलके आपके गिरने चाहिए या नहीं? गिरने चाहिए सर, गिरने चाहिए। और ये गिरेंगे सिर्फ चर्च के अंदर, मार्केट के अंदर, बाजारों के अंदर या किसी भी जगह आपके ये छिलके उतर नहीं सकते। ये छिलके जो आंखों के ऊपर आ गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये चर्च के अंदर उतरेंगे। आमीन। और मैं सवालात भी करूंगा और इसके आपको जवाब भी मैं दूंगा। पीपल इज क्वेश्चन, गॉड इज आंसर। लोग सवाल करते हैं लेकिन खुदा जवाब देता है। खुदा जवाब देता है। तो होली टाइड्स दा शकी दा दाल है। दा का मतलब होता है 10।
आज वाइट बोर्ड लगाते अच्छा था, लेकिन इतना टाइम नहीं था, मैं भी थोड़ा आज लेट ही आया। तो वाइट बोर्ड के ऊपर मैं करवाता अच्छा, आपको बेहतर समझ आती, लेकिन फिर भी आपको खुदा के फजल से समझ आएगी। दा दस दा 10 बोलते जाए, दा 10 यकी 1 एक, दा 10 10 और यकी 1 एक, दा यकी टाइट्स, यानी अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो 1 रुपया आपका नहीं है। किसका? खुदा का। खुदा का। अगर आप 10 रुपए बड़ी मेहनत से रात दिन एक का आपने किया हुआ है 10 रुपए की खातिर, और आप कमा कर घर लेकर आते हैं, 9 रुपए सर आपके हैं, लेकिन 1 रुपया आपका नहीं है। वो किसका है? खुदा का। खुदा का। और अगर 9 रुपए के अंदर आपका गुजारा नहीं है तो 1 रुपया खाकर भी आपका गुजारा नहीं है सर। मेरी बात आपको समझाइए? 1 रुपया खाकर क्या हो जाएंगे आप? बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, या फिर आपके अंदर ताकत आ जाएगी, शाहजोरी आ जाएगी। रुपया खाकर भी आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो आपने खाया वो सीड था। वो क्या था? सीड। वो सीड है, बीज है। और जब कोई भी किसान, याद रखे, अपनी सारी फसल में से कभी भी बीज नहीं खाता, या सारा ही खा जाता है। अगर वो सारा खा जाए तो फिर वो अगली बार वो फसल नहीं बो सकता, वो उस बीज को बचा कर रखता है। और आप जो 10 रुपए कमाते हैं, इसके अंदर से याद रखिए 1 रुपया आपका है। आपको जहां कहीं भी पैसे सड़क के ऊपर मिले, उसके अंदर भी खुदा का पैसा पड़ा हुआ है। आप एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा अलाउंस आपको मिलते हैं, कोई भी आपको कोई चीज मिलती है, उसके अंदर याद रखिए खुदा का पैसा है। मैं जहाजों के ऊपर था और साका दामा मिलता है, अलाउंस मिलता है पर डे से, पर आवर से। 1 घंटा साका दामा बनता है तो 200 रुपया 300 रुपया घंटे का बनता था, लेकिन उसके अंदर से भी मैं पास्टर शमान याकूब को दया यकी वहां से निकाल कर दिया। यानी साका अलावा, अपनी तनख्वाह के अलावा भी जो मेरी पेमेंट थी उसके अलावा भी मैं पास्टर शमान और मैं इधर आ गया, और फिर भी मैं यहाँ से अपने पास्टर को वहाँ टाइट्स भेजता था। और जब मैं यहाँ पास्टर बन गया तो फिर मेरे उस्ताद ने कहा कि आप अभी मुझे दया यकी ना दिया करें, क्योंकि आप खुद पास्टर हैं। तो यहाँ तक मैंने कोशिश की, यहाँ तक मैंने प्रॉपर तरीके के साथ मैं काम करता रहा। तो जो टाइट्स है, दया यकी है, ये देना बड़ा जरूरी है। इसके नुकसानात क्या हैं अगर आप नहीं देते? तो आज इसी बातों के ऊपर हम गौर करने जा रहे हैं। यसुम मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाह में दाखिल। एक फकी और एक फरीसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर, याद रखे, खुदा के जो छोटे छोटे कवानीन थे उसके ऊपर जाफशानी के साथ अमल कर रहे थे, जोर के साथ। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उनकी रास्तबाजी जब वो खैरात देते तो आगे क्या बचवा देते? नरसिंगा। क्यों बचवाते? इसलिए कि मैंने आज इस भाई की सपोर्ट की, आज मैंने इस भाई की सपोर्ट की, आज मैंने इस भाई को इतना दे दिया, आज मैंने चर्च को इतना दे दिया। लोग याद रखें, यहाँ चाहते हैं कि हमारे ऐलान किया जाए, हाईलाइट किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ने कितना पैसा दिया है। ठीक है, अगर तू कुछ खुदा को देता है तो तेरा दाहिना हाथ, तेरा बायां हाथ जो देता है, तेरा दाहिना हाथ ना जाने। तेरे दाहिने हाथ से मुराद है कोई भी तेरे आसपास है वो ना जाने, इसलिए कि आपका जो अजर है, आपका जो क्राउन है, आपका जो सिला है, आपका जो अजर है, ये रुक जाता है। इसलिए पोशीदगी के अंदर कोई भी चीज अगर आप खुदा को देते हैं, खुदा उसका बदला देता है। अब फकी फरीसी करते, अगर खैरात देते तो आगे नरसिंगा बचवा देते, अगर दुआ करते तो मोड़ों के ऊपर खड़े होकर बुलंद आवाज से दुआ करते, ताकि आने जाने वाला आदमी सुने, बड़ा प्रेजगार है यार ये बंदा।
और जब वो रोजा रखते तो रोजे के अंदर मतलब ड्रामा वो क्या करते, क्या नाटक क्या करते हो। जब वो रोजा रखते तो गलियों के अंदर इस तरह अपने, याद रखे, वो कमीज फाड़ते और उसके बाद चोगा ऊपर पहनते और अपने सर के ऊपर खाक डालते और जिस घर के दरवाजे के ऊपर जाते दरवाजा खटखटाते और वो कहते सर आप पानी पी ले। नहीं नहीं सर जी हमने रोजा रखा हुआ है। सर बताने की जरूरत नहीं, आपने रोजा है, ये आपका और खुदा का मामला होता है रोजे का भी। आप 10 बंदों को बताने की जरूरत नहीं है, बेशक आप यूनिट के अंदर है किसी भी जगह बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने रोजा रखा हुआ है। ये आपका और खुदा का कम्युनिकेशन है, राब्ता है कि खुदा आपको कितना बड़ा अजर देगा। जब आप बता देते हैं आपका सारा अजर खत्म हो जाता है। इसलिए फकी फरीसी अगर खैरात देते, रोजा रखते और उसके बाद दुआ करते और ये सब कुछ जो करते, ये करने के सबब से याद रखे फिर भी वो रियाकार, हिपोक्रेसी, रियाकारी करते। और रियाकारी होती है दिखाने वाले काम, दिखाने वाले काम। आप जो कुछ करते हैं दिखाने, मसीहत का काम दिखाने के लिए नहीं है। मसीहत का काम छुप कर, याद रखे, खुदा के साथ कम्युनिकेशन को मजबूत करना होता है। आपका राब्ता जो खुदा के साथ है इसको आपने मजबूत करना होता है। इसलिए फकी फरीसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर याद रखे अपनी टाइट्स देते, दायकी देते। मेरे साथ एक रेफरेंस निकाले, मैं आपको देना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील 23 बाब। तेईस बाब पर उसकी 23 आयत के अंदर लिखा है, ए रियाकार फकीयो और फरीसियो, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दायकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छांटते हो और ऊंट को निकल जाते हो। यानी पुदीना, अब पुदीने की दायकी जब पुदीना वो लगाते हैं क्यारियों के अंदर या खेत के अंदर, तो उसका 10वां हिस्सा गट्ठे बनाते हैं और 10 गट्ठे बनाते हैं, तो एक गट्ठा याद रखे वो हैकल के अंदर लेकर जाते। अगर वो सौंफ या जीरा, कोई भी छोटे खेत का कोई भी बीज या फल, वो क्या करते, वो अपनी छोटी छोटी चीजों के अंदर दायकी देते। लेकिन साथ उन्होंने सबसे मेजर जो काम था वो ये छोड़ दिया, वो ये था इंसाफ, रहम और उसके बाद ईमान। ये चीजें करना भी लाजम था और वो भी छोड़ना लाजम था या नहीं? नहीं, वो छोड़ना लाजम ना, वो भी करते। अपनी आप टाइट्स भी दें और साथ खुदा के बाकी जो हकाम है वो भी याद रखे पूरी तरह आप अमल करें। यानी कि आप दायकी दे देते हैं और चर्च आप आते नहीं हैं। क्या ख्याल है सर? आप अपनी टाइट्स भेज दे सर, आप पास्टर को दे, पास्टर आपकी दायकी के ऊपर नहीं चलता, पास्टर आपकी दायकी का इंतजार नहीं करता। पास्टर सर आपका इंतजार कर रहा होता है कि आप खुदा का कलाम सुनने यहाँ आए। आप अपनी याद रखे जो टाइट्स है दायकी, उतना याद रखे, उसके ऊपर भी ईमान रखे कि मैंने जो कुछ दिया है और बाकी जो हकाम है खुदा की उसके ऊपर भी अमल करना जरूरी है सर। आमीन आमीन। इसलिए वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपनी टाइट्स देते, अपनी दायकी देते, ताकि खुदा लिखे उन छोटों से छोटे हुक्मों के ऊपर भी वो अमल करते। इसलिए तुम्हारी रास्तबाजी फकियों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा होनी चाहिए सर। अगर वो यहाँ तक पता है, शागिर्द एक बार उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, जब शागिर्द हाथ धोकर खाना खाने लगे तो बाइबल हमें बताती है फकी फरीसियों ने ऑब्जेक्शन लगाया, क्योंकि वो हाथ यहाँ तक कलाई तक नहीं, वो कोहनी तक याद रखें वो हाथ धोया करते थे प्रॉपर तरीके के साथ। तो यीशु मसीह ने फिर बड़ी एग्जाम्पल दी, बड़ा उन्हें समझाया। इस तरह याद रखिए वो छोटे छोटे जो हकाम थे, कवानीन थे, जो उनकी रवायतें थी, जो उनके कल्चर था, जो उनका माशरा कहता था, उससे वो उत्तम काम किया करते थे। लेकिन एक मसीह को उससे भी बढ़कर काम करने की जरूरत है। आमीन। सवाल नंबर पहला,
क्या आप जानते हैं कि दायकी क्या है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि दायकी क्या है? दायकी क्या होती है? जरूर भाई, क्या होती है? नहीं, 10वां हिस्सा तो है, ये तो मैंने बता दिया। क्या आप जानते हैं कि दायकी क्या होती है? नापाक है या पाक है? कितने लोगों की नजरों में नापाक है? किसी की भी नजर के अंदर ये नापाक नहीं है। क्या आप जानते हैं कि दायकी पाक है, मगर किसके लिए? क्या गरीबों के लिए? क्या यतीमों के लिए? क्या बेआसरों के लिए? क्या बेवों के लिए? क्या आपकी बहन के लिए? क्या आपके भाई के लिए? क्या आपके बाप के लिए? क्या आपकी माँ के लिए? क्या आपके बेटे के लिए? दायकी पाक है, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? हाँ? आप अपनी टाइट्स के अंदर अपने बच्चों की जरूरियात पूरी नहीं कर सकते और खुदा मना करता है। याद रखे, वो छड़ी इस्तेमाल करते काहिन, और याद रखे 10 याद रखे वो छड़ी के नीचे से परे गुजारते, लेकिन जब 10वां गुजरने वाला होता काहिन पकड़कर उसे साइड के ऊपर कर लेता, क्योंकि वो मालिक का नहीं होता था, वो यहोवा का था। यानी एक 10 के पीछे एक बड़ा हो, बकरी हो, कोई भी याद रखे जानवर हो, 10वां हिस्सा खुदा का बनता था। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? और दायकी किसकी है? दायकी किसकी होती है? हाँ? कितने लोग कहते हैं पास्टर की है? कितने लोग कहते हैं कि मेरे फैमिली के लिए या मेरी जरूरियात के लिए वो दायकी है? किसके लिए? किसके लिए? आज थोड़ी स्टडी टाइप का, आज शोरगुल नहीं इतना कलाम के दौरान होगा, लेकिन एक तरतीब के साथ और एक स्टडी टाइप आज। दायकी किसकी है? खुदा की है। दायकी किसकी है? खुदा की है। खुदा के कलाम में लिखा है, आपकी आमदनी का 10वां हिस्सा दायकी कहलाती है। और जब आप दायकी देते हैं तो आपकी आमदनी का जो 10वां हिस्सा है, जब आप इसे अदा करते हैं तो दर हकीकत आप खुदा के सामने किस चीज का इजहार कर रहे होते हैं? किस चीज का इजहार कर रहे होते हैं? जब आप खुदा के लिए टाइट्स लेकर आते हैं तो आप किस चीज का इजहार कर रहे होते हैं? किस चीज का? बोले ना, किस चीज का इजहार कर रहे हो? खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के शुक्र अदा करते हो। आपकी टाइट्स देना इस बात का इजहार है कि आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत का इजहार है। जब आप किसी को नजराना देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, इसका क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद होती है? जब आप किसी को जूते देते हैं, किसी को कपड़े देते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, कोई भी चीज आप देते हैं, तो क्या इजहार किस चीज का कर रहे होते हैं? मोहब्बत का इजहार। और जब खुदा को आप 10वां हिस्सा देते हैं, इसका ये मतलब है कि आप खुदा से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो मेरी बात आपको समझ आ रही है? खुदा से मोहब्बत का इजहार और उसके कलाम का यकीन करना। यकीन किस चीज का? आपको जब आप खुदा को अपना 10वां हिस्सा टाइट्स देते हैं तो आप खुदा से मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं और खुदा के कलाम का यकीन कर रहे होते हैं। वरना आपको यकीन नहीं है कि जो कुछ मैंने कमाया है, आपको यकीन नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ आ रही है? दायकी का कानून किसने दिया? किसने दिया? दायकी का कानून किसने दिया बाइबल मुकद्दस के अंदर?
यानी आपकी 10वां हिस्सा देना इस बात का इजहार है कि आप खुदा से मोहब्बत का और कलाम का आप यकीन करते हैं, खुदा के मुकाशफात का, खुदा के भेद की बातों का आप यकीन करते हैं कि जो कुछ खुदा हमें दे रहा है हम उससे मोहब्बत करते हैं और उसके हिस्स याद रखें आप अपना 10वां हिस्सा वापस करते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? आमीन। और खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी के ऊपर लानत हो। खुदा क्या चाहता है? जब आप खुदा को 10वां हिस्सा देते हैं तो इसके हिस्स आपको कभी याद रखें, इसका मुतजाद लानत का मुतजाद बरकत का मुतजाद यह है कि लानत। तो ये जो लानत है, खुदा लानत नहीं किसी को देता। खुदा याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुनाह हमारी जुबिलत के अंदर आया, गुनाह तख्लीक हुआ या मारूसी हमें मिल रहा है। गुनाह मारूसी है, गुनाह मारूसी नहीं है। और गुनाह की इजाद कब हुई? गुनाह की इजाद कब हुई? गुनाह तख्लीक हुआ। जो सिन है, गुनाह क्रिएशन है। क्या गुनाह क्रिएशन है? बोले ना, ये ट्यूशनों के ऊपर ध्यान ना दे, अभी अपनी यकीन के ऊपर ध्यान, ठीक है? ये तो भाई अक्सर मुझे देते ही रहते हैं, ठीक है? तो क्या समझे, गुनाह जो है ये क्रिएशन हुआ। अब थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। पिछली रात को और उससे पीछे मैंने बताया, मसीही आदमी गुनाह नहीं करता। मसीही आदमी गुनाह करता है लेकिन गुनाहगार आदमी गुनाह नहीं करता। जवेसा मसीही आदमी गुनाह करता है लेकिन गुनाहगार आदमी क्या मतलब है इसका? आज घर जाकर ये नहीं बोलना आज मजा नहीं आया, ये स्टडी टाइम था, ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं यार आज वो तगड़ा कलाम नहीं आती बात, तो ये बड़ा तगड़ा कलाम है। अगर आप इसके ऊपर अमल करें आपके लिए फिर तगड़ा है, वरना घर जाकर याद रखें बुस ना करें कि ये आज बड़ा ठंडा कलाम और आज ऐसे हुआ है, इस तरह नहीं है। ये आपके लिए कलाम है और हर दफा याद रखे ये हम सब के लिए। पहली बात मेरे ऊपर, मुझसे खुदा कलाम करता है, उसके बाद खुदा आपसे कलाम करता है, तो ये बड़ा अहम है। गुनाह सिन क्रिएशन नहीं है, ये बरकत के अंदर आमेजिश है। क्या समझे? यस सर। यदि किसी चीज के अंदर आमेजिश कर देना वो गुनाह है। गुनाह इजाद नहीं हुआ क्योंकि खुदा क्रिएशन है, खुदा क्रिएटर है, लेकिन चीजों को क्रिएशन करता है भी। खुदा चीजों को तख्लीक करता है और इस तरह बुला लेता है जिस तरह पहले ही। इब्लीस क्रिएटर नहीं हो सकता और ना ही क्रिएशन है। इब्लीस खुदा की चीजों को बिगाड़ता है, यानी बरकत को बिगाड़ देता है, मोहब्बत को बिगाड़ देता है, ईमान को बिगाड़ देता है, तहम्मुल को बिगाड़ देता है, मेहरबानी को और बाकी जो खुदा के काम है इनको खुदा इब्लीस बिगाड़ देता है। गुनाह क्रिएशन नहीं है। और इसी तरह याद रखें, आप अपनी अगर पूरी यकीन नहीं देते हो, अगर रुपया भी उसके अंदर कम है तो ये आपका हदिया, आपकी टाइट्स नहीं है। ये कि उस वक्त आपके ऊपर पूरी उतरेगी जब पूरा 10वां हिस्सा आप खुदा के हुज़ूरी में लेकर आएंगे। और इसका बानी कौन था? इसका बानी कौन था? सबसे पहले बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा को किसने दाई की? शाबाश, किसने? इब्राहिम। तो इब्राहिम आप जैसा था या कोई और दर्जा रखता था? हाँ, 75 साल तक वो हमारी तरह था, लेकिन जब खुदा ने उसे कलाम किया वो हमारी तरह नहीं, उसके हक में रास्तबाजी गिनाया और उसने खुदा को 10वां हिस्सा दिया। अब इब्राहिम ईमानदारों का बाप ऐसे नहीं कहलाया,
और आप रास्तबाज ऐसे नहीं कहलाते, आप कुछ करके कहलाते हैं सर। जब मुझे टाइटल मिला हुआ है कि मैं पास्टर हूँ, पास्टर टाइटल है सिर्फ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आदमी ओहदे को इज्जत देता है या आदमी ओहदे को ओहदा आदमी को इज्जत देता है या आदमी ओहदे को इज्जत देता है? आदमी ओहदे को इज्जत, हाँ, आदमी ओहदे को इज्जत। ओहदा आदमी को इज्जत नहीं देता, आदमी हमेशा अपने ओहदे को इज्जत है। खुदा ने जो भी आपको बरकत दी है उसको याद रखे, संभाल कर रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है सर। आमीन। आमीन। इब्राहिम याद रखे, उसने आगाज किया और आगे उसकी नस्लें तय यकी देखती हुए हमें नजर आ रही हैं। और हम रूहानी तौर पर इस्राएल के लोग तो नहीं हैं, लेकिन हम याद रखिए जिस्मानी तौर पर इस्राएल नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर तो इस्राएल है। मसीह को कबूल करने से, एक्सेप्ट करने से हम रूहानी इस्राएल के लोग हैं। इसलिए हमारे पर वाजिब है कि हम अपना 10वां हिस्सा कहाँ लेकर जाना चाहिए? ज़खीरा। आप अपना 10वां हिस्सा पास्टर के खाने के ऊपर ना लगाएं, आप अपना 10वां हिस्सा अपने बच्चों के ऊपर ना लगाएं, गरीबों के ऊपर ना लगाएं, यतीमों के ऊपर ना लगाएं, बेआसरों के ऊपर ना लगाएं। क्योंकि बेवों के बारे में और यतीमों के बारे में बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, साल तीसरे साल याद रखे उनकी जो दाई की बनती है वो आपने अदा करनी है। यानी 3 साल आपने जमा करने हैं पैसे अपने पैसों में से, और उनमें से आपने गरीबों और यतीमों को आपने देनी है। लेकिन हर मंथली आप खेत के अंदर काम करते हैं, आप याद रखे ड्यूटी करते हैं, जो भी आप काम करते हैं मंथली याद रखें, या जो भी आप हफ्तेवार या 2 हफ्तों के बाद आप कमा कर लाते हैं उसके अंदर आपकी टाइट्स याद रखें, आपने खुदा को देनी ही देनी है। ये ऑर्डर है खुदा का, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑर्डर है। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? आमीन। इसलिए ये जरूरी है। खुदा चाहता है कि हमारे ऊपर कोई कर्ज ना रहे। और पता है जब आप खुदा का पैसा खा रहे होते हैं आप कितने कर्जाई हैं। आप शायद बंदों के कर्जाई ना हो, लेकिन खुदा के सर आप कर्जाई हैं। और हर बंदा यहाँ जो बैठा है खुदा का कर्जाई है। हर बंदा खुदा का कर्जा है। और कर्ज लेने वाला घर बैठकर आपको फोन करता रहता है कि भाजी मेरा कर्ज तो दे दो। कहाँ वो आपके घर आकर दरवाजा खटखटाता है, भाई निकाल पैसे। और पठान टाइप हो तो याद रखे वो तो दरवाजा ही तोड़ देते हैं। आपकी एलसीडियां जो रेंट के ऊपर आपने ली होती हैं और आपने जो किश्तों के ऊपर चीजें ली होती हैं वो उठा कर ले जाते हैं। बाइक उठा कर लेकर, आप बाइक की किश्तें ना दें जो है साहब, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी बाइक उठा कर ले जाएंगे। इवन के फिर आपके बच्चों को तंग करेंगे और आपकी मिसिस को आपको तंग करेंगे कि आप कर्जा दें, वरना फिर आपके साथ वो दूसरा सलूक करना शुरू कर दें। याद आए, लेकिन जिसका आपने कर्जा देना है वो कभी आया दरवाजे के सामने? वो कभी आया? बाजी कभी आया? वो आया आपके दरवाजे के सामने? वो यहाँ आकर खड़ा होकर आपको मलामत कर सकता है, लेकिन आपकी इज्जत फिर भी याद रखे, आकर दरवाजा आपका खटखटाता नहीं है कि आप मेरा कर्जा दें। और सुने, खुदा चाहता है कि हमारे ऊपर कोई कर्जा ना हो। खुदा नहीं चाहता हर रोज हम किसी के सामने हाथ फैलाएं। 60,000 रुपया दे, 500 रुपया दे, 2000 दे दे, 3000 दे दे। ये याद रखिए, जब आप खुदा को देते हैं ये खुदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। फिर खुदा कहाँ से आपको देता है? वो आसमान और जमीन का चांदी मेरा, सोना मेरा, पहाड़ मेरे, समुद्र मेरा, आसमान मेरा, हर चीज आप खुदा को क्या देंगे? इसलिए खुदा सर आपको कमाने की सलाहियत देता है। और सुनिए, आप रेफरेंस नोट कर ले, पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 22वीं आयत। जब हम तय यकीन नहीं देते तो हमारे खुदा के बारे में सोच क्या होती है? क्या होती है सोच? जब आप खुदा को 10वां हिस्सा नहीं देते, रुपया पैसा नहीं देते, पता खुदा के बारे में आपकी सोच क्या है? क्या होती है सोच? जल्दी से। जमीर मलामत करता है माइकल साहब, आमदनी और दूसरे नंबर पर माइकल साहब। सोच
सोच आपकी सोच क्या है? सवाल सुने, जब हम है यकीन नहीं देते तो आपकी सोच खुदा के बारे में क्या होती है? ये सवाल ये है हासन साहब। क्या सोच है आपकी? पतरस साहब। हाँ, ये भी सही है। इससे बेहतर आपकी सोच क्या है अगर आप नहीं देते? नंबर 1 सुने, जबरदस्त आपने दिया है। आप यही समझ, मैंने खादम को दिया, खादम को नहीं आप देते, आप खादम को नहीं देते, आप अपना टाइट्स याद रखे खुदा को देते। ये आपने ज़हन के अंदर बात रखी। सुने, जब हम है यकीन नहीं देते तो सबसे बड़ी बात हम खालिक होने का इनकार कर देते हैं कि वो खालिक नहीं है, वो मालिक नहीं है, वो यहोवा नहीं है, वो यहोवा शरी नहीं है। आप खालिक होने का इनकार करते हैं सब जब आप अपना रुपया पैसा खुदा को नहीं देते, और जब आपने अपने मालिक का इनकार कर दिया तो पीछे रह क्या गया? जब आपने अपने खुदा का इनकार कर दिया तो फिर पीछे क्या रह गया? और उसके बाद जब हम यकीन नहीं देते तो हम शेख ही बड़ा जबरदस्त करते हैं, यहोवा शरी। आगे मुहैया कर, मैं यहोवा शरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। तो सिर्फ कान तक। राइट। सॉन्ग आप बड़े अच्छे गाते हैं, बड़े प्यारे, शायद आप झूम रहे हो, लेकिन जब देने का टाइम हो, यकीन करने का टाइम हो तो फिर खुदावंद हमारा यहोवा शरी है। आप सर इनकार करते हैं, उसको ना देकर आप इनकार करते हैं। आप यहोवा शरी गीत ना गाया करें, ना गाया करें, राइट, क्योंकि आप यकीन ही नहीं करते इसका। और मैं आज आपको बताऊं, कोई भी बहन कोई भी भाई जब मसबे के ऊपर आता है, यहाँ वो बात बयान करे जो वो खुद अमल करे। यस सर। मैं किसी मुबशर या डीकन या कोई इस तरह बहन को यहाँ किसी कह दो आप टाइट्स के ऊपर कलाम सुनाएं, या यकीन के ऊपर सुनाएं, तो 10 बार सोचेगा यार मैं तो देता ही नहीं, मैं कैसे सुना सकता। जो कुछ आप भाई ब्रहणम ने कहा, अपने किरदार से ज्यादा उछलने की कोशिश न करें। आपको तीर मार यहाँ बैठे नहीं है। यस सर। जो कुछ हाँ तीर मार हो सकते हैं अगर उसके ऊपर भरोसा है। आमीन। निकाल सकते हैं आप फख्र कर सकते हैं कि मैं खुदा के हुक्मों के ऊपर अमल कर रहा हूँ। कोई बंदा आपको डिग्रेड नहीं कर सकता, वरना आप पत्तों के पीछे छुपना शुरू हो जाएंगे। आदम की बेबसी ये बता रही थी, जब वो पत्तों के ऊपर छुपा, पत्तों के पीछे छुपा और अपने लिबास उसने पत्तों के जरिए से उसने ओढ़ना शुरू किया, वो इस बात की शहादत था कि अब उसके अंदर डर पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। और उसके बाद सुने, अपनी कुव्वत और अपनी मेहनत के ऊपर फख्र न करें कि मेरी इंटेलिजेंट, मेरी जहानत, मेरा इल्म, मेरी डिग्रियां, मेरा याद रखे मैंने इतनी डिग्रियां ली हैं, ये मेरी अपनी कोशिश है, इसके ऊपर फख्र ना करें। आपके फख्र को खुदा तोड़ देंगे। यस सर। राइट। आप कितने ज़हीन हैं, कितने काबिल हैं, कितने ओहदे के ऊपर हैं, खुदा को इस बात के साथ लगाव नहीं है। आप वज़ीर आज़म क्यों ना बन जाएं, फिर भी खुदा आपकी शाहज़ोरी को याद रखे एक दिन तोड़ देगा। अपनी कुव्वत और मेहनत पर फख्र करते हैं, जो खुद पर याद रखे भरोसा करते हैं वही याद रखें वो गिर जाते हैं। आप अपनी मेहनत के ऊपर लिखा, लानत उस आदमी के ऊपर जो इंसानों के ऊपर भरोसा रखता है, लानत उस आदमी के ऊपर। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, आदमी की टांगों के अंदर जितना मर्जी जोर हो और बाजुओं के अंदर जितनी मर्जी ताकत हो, खुदा और ना घोड़ा जितनी मर्जी रफ्तार से दौड़े, खुदा को इस बात से खुशी नहीं है। खुदा उनसे खुश है जो उसके हुक्मों के ऊपर आमीन, जो खुदा के कलाम के ऊपर अमल करते हैं, खुदा उससे खुश है। आमीन। अब आज की किताब उसका 26वां बाब और 18वीं आयत, मैं तुम्हारी शाहज़ोरी के फख्र को तोड़ डालूं। इसलिए आप जो खुदा को टाइट्स देते हैं या उसका इनकार करते हैं, ये बड़ी
खतरनाक बात है। आपको कोई चीज जो मुजरिम ठहराती है, हम आपको मुजरिम नहीं ठहराते, कोई नबी आपको मुजरिम नहीं ठहराता। मुजरिम यूहन्ना की अंजील 12वां बाब और 48वीं आयत एक है जो आपको मुजरिम ठहराता है, और वो खुदा का कलाम है। आमीन। खुदा आपके कलाम को फर्दे जुर्म आपके ऊपर लगा देता है। अभी फर्दे जुर्म आपके ऊपर लगाता है, खुदा का कलाम आपके ऊपर फर्दे जुर्म लगाता है। इसलिए जब हम दया यकीन नहीं देते तो खुदा का एतबार नहीं करते, खुदा के ऊपर भरोसा नहीं है हमें, उसके कलाम का हम यकीन नहीं करते। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? यस। इसलिए दया यकीन बिजनेस नहीं है, और दया यकीन याद रखे टैक्स भी नहीं है। दया यकीन याद रखिए ये खुदा का पैसा है। मैंने दया यकीन दी, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं अब मैंने दया यकीन देना शुरू कर दिया, हमारे घर के हालात बड़े खराब हो गए हैं। ये तो होने ही थे। पता क्यों हुए हालात खराब? मैं दया यकीन दे रहा हूँ, अब मेरी 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया मेरी तनख्वाह है, तो 10,000 मैं पास्टर को दे रहा हूँ। मेरे घर के हालात बड़े खराब हो गए। खराब तो होंगे, किस तरह? हाँ? लगा दें आग, अगर लग सकती है तो लगा दें। क्यों खराब हुए? क्योंकि जब आपने दी तो आपने उसका यकीन ना किया। आपने किस बना के ऊपर दिया, ये आपके रवैये के ऊपर डिपेंड था, आपके ईमान के ऊपर डिपेंड था कि आपने इस तरह की चीजें दी हैं। तो इसलिए आपके हालात सर यकीनन खराब होंगे। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये खुदा की तरफ से हुक्म है। दया यकीन के वसीला से खुदा जमीनी मामलात में आपके रुपए पैसे के अंदर दखल अंदाजी करता है। क्यों? दया यकीन के वसीला से खुदा आपके रुपए पैसे के अंदर दखल अंदाजी करता है। क्यों करता है? खुदा आपके रुपए पैसे के अंदर आ जाता है। क्यों करता है दखल अंदाजी? तो बनता है, लेकिन क्यों करता है दखल अंदाजी? क्यों करता है? क्या कहते हैं, क्यों करता है दखल अंदाजी? वजह यह है कि आपकी परेशानी का हल किया जाए। हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास चीनी नहीं है, हमारे पास दाल नहीं है, हमारे पास मिर्चें नहीं है, हमारे पास यह नहीं है, कभी कोई चीज खत्म होगी, ये तो खत्म होगी। फिर खुदा क्या करता है जब आप परेशान होते हैं, डिग्रेड होते हैं और इस हालत के अंदर घर के अंदर बैठे होते हैं, फिर कभी ख्याल आता है या कभी आप कलाम सुनते हैं, फिर खुदा आपसे कलाम, फिर खुदा आपके रुपए पैसे के अंदर आकर दखल अंदाजी करता है। क्यों? ताकि आपकी परेशानी को दूर करे। ताकि आपकी परेशानी को दूर करे और बीमारियों को दूर करे। दया यकीन के वसीला से खुदा आपकी गुर्बत को खत्म करना चाहता है अभी। इसलिए खुदा आपके रुपए पैसे के अंदर आकर दखल अंदाजी करता है। परेशानियां, बीमारियां और गुर्बत याद रखे खुदा इसको दूर कर देता है। लेकिन फिर भी और गरीबी की दलदल से बाहर निकालने का खुदा जो रास्ता इख्तियार करता है, वो यही रास्ता इख्तियार करता है। खुदा टाइट्स के जरिए से आपको समझा रहा होता है। आमीन आमीन। क्या मेरी बात आपको समझाई? यस सर। इसलिए दया यकीन जो है ये इंतहाई पाक है, और लिखा मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। और पाक दया यकीन याद रखे वही लोग देते हैं जो पाक है, जो अंदर से पाक है वो देते हैं। इसलिए आपकी सर दया यकीन आपको पाक ठहराती है। खुदा आपके पैसे का भूखा है? आप नहीं देते, क्या पास्टर के घर का चूल्हा नहीं चल रहा? चल रहा है या नहीं चल रहा? खुदा आपके पैसे के अंदर इसलिए दखलअंदाजी करता है ताकि आपका जो रवैया खुदा के बारे में, रुपए पैसे के बारे में बना, खुदा इस रवैये को याद रखे, खत्म करे, फना करे, ताकि आप खुदा को देना शुरू करें। यहाँ तक समझ आ गई? मैं आगे बढ़े? यस सर। अब थोड़ा सख्त होगा, सख्त कलाम। वैसे तो हम सख्ती सुनाते हैं और आप बर्दाश्त कर लेते, वैसे तो आप बर्दाश्त कर ही लेते हैं, ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुने, दया यकीन मलाकी 3 बाब 8वीं आयत, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा?
और कितने हैं यहाँ जो ठग बैठे हैं? सारे थल्ले मुकारे सारे क्या? सारे बस एक दूसरे को बताएं सारे। ये ना बोले कि मैं, सारे तो सारे ही हैं, लेकिन अगर ये बोल दे इंडिविजुअल तौर पर कि मैं हूं, तो फिर याद रखिए कलाम आपकी सफाई करता है। आमीन आमीन। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? विला मैन रोब। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? विला मैन रोब, yet you have robbed me, पर तुम मुझे ठगते हो, यस सर। पर तुम मुझे ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दा यकी और हदिया में। दा यकी और हदिया और इसलिए मैंने स्टार्ट के अंदर बोला बट यू से, और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? किसमें? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बोला अपने किरदार से ज्यादा उछलने की कोशिश ना करें। आप याद रखें फन्ने खां बने हैं, फन्ने खां कोई भी नहीं यहाँ। यहाँ सिर्फ आपकी करेक्शन की जाती है, यहाँ कोई भी नहीं है। इसलिए अपने किरदार से ज्यादा उछलने की कोशिश ना करें। और मैं भाई हनीफ किधर गई? बाहर चली गई। अपने किरदार से ज्यादा उछलने की कोशिश ना करें। जितना आपका किरदार है उतना ही जंप लगाया करें, वरना याद रखिए दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपको चेक करती है कि आप कितने ईमानदार हैं। और सुनिए, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? लफ्ज ठगना, ठग, ठग जो लफ्ज है याद रखिए ये बड़ा खतरनाक है, और खुदा फर्दे जुर्म आपके ऊपर लगाता है। ठगने का मतलब क्या होता है सर? क्या मतलब होता है ठगना? हाँ, फ्रॉड करना, फ्रॉड सही है। और हाँ, ठगना, ऊंचा बोल, ठगना, हाँ, लूटना, शाबाश, ये भी है। और ठगना, ठग, आप कहते हैं कि मैं ठग हूं, मान ले, बिलफर्ज आप ठग ही मान ले कि मैं ठग हूं। कितने लोग कहते हैं मैं ठग हूं? मान ले, हाथ उठा ले, वरना फिर खुदा उतर आएगा नीचे। वैसे भी खुदा यहाँ मौजूद है। ठग। मुझे आखिरी सवाल का जवाब चाहिए, क्या आप जोरावर हैं या खुदा जोरावर है? आमीन। आप जोरावर हैं या खुदा? कहाँ से सीखा आपने? बाइबल में से सीखा? कहाँ से सीखा आपने? ठग, इसका मतलब है जबरदस्ती ले लेना। उर्दू लुगत के मुताबिक इसका लफ्जी मतलब है ठग, इसका मतलब है जबरदस्ती ले लेना। जबरदस्ती आप खुदा से ले लेते हैं, तो आप ज्यादा ताकतवर हैं या खुदा? अब कहेंगे नजर तो हम ही आ रहे हैं। क्या नजर तो हम ही आ रहे हैं। ठग, जबरदस्ती ले लेना या किसी ऐसी चीज पर जबरदन कब्जा कर लेना जो आपकी नहीं है। सर आपके 9 रुपए थे, लेकिन 1 रुपया आप खुदा को 1 रुपया भी माफ नहीं करते। पतरस साहब, 1 रुपया भी हम खुदा से छीन लेते हैं। 1 रुपया उसका होता है और वो भी याद रखे हम उससे छीन लेते हैं। तो ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? आप ताकतवर हैं। खुदा आपके सामने कहना नहीं मुझे चाहिए खुदा माफ करे, खुदा आपके सामने बेबस हो जाए। खुदा आपके सामने बेबस है। क्या करे खुदा? खुदा रूह है और क्या करेगा? खुदा इस तरह हाथ बांध लेता है, देखता रहता है कि आप क्या करेंगे। हर महीने वो आपको चेक करता रहता है। खुदा क्या करेगा? फिर खुदा जब उसके हाथ इस तरह पीछे आगे और खुद आप जबरदस्ती उससे छीन कर ले जाते हैं, तो खुदा क्या करेगा? और आगे सुनिए, ठग हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है फ्रॉड, यानी धोखा देना। और ये धोखा या फरेब देना, आप खुदा को धोखा दे रहे हैं या नहीं? हाँ, अब यहां लिखा है क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? विल अ मैन रोब
रोब का मतलब होता है ROB, रोब, ROB, रोब, इट्स मी डाकू। डाकू। क्या मतलब है? डाकू। अब डाकुओं का काम चर्च के अंदर क्या है? सही। चर्च के अंदर डाकुओं का क्या काम है? तो क्या अजीब सा नहीं कि यार डाकू बड़े शरीफ बनकर बैठे हैं, लेकिन है किसकी मलकियत के ऊपर डाका मार रहे हैं? खुदा की मलकियत के ऊपर आप डाका मार रहे हैं। देने में याद रखें, लिखा मुबारक है वो देना। देने से मुबारक। देना ज्यादा मुबारक है या लेना ज्यादा मुबारक है? लेना। लेकिन आपकी नजर में लेना। लेना ज्यादा मुबारक है। देना आपकी नजर में वो लफ्ज ही मिटा दे, वो डिक्शनरी से लफ्ज ही मिटा दे कि जो देने के आगे ताल्लुक से लिखा हुआ है। देना सर मुबारक है, लेना मुबारक नहीं है। ये यीशु मसीह ने कहा था कि देना लेने से अगर आप ब्लेसफुल होना चाहते हैं या बबरकत होना चाहते हैं, सर आप दिया करें। खुदा आपको आसमान के दलीचों को खोल कर आपके लिए बरकत बरसाता है या नहीं, ये आप चेक करें भी। और सुनिए डाकू, और डाकू जो लफ्ज है रोब, इसका मतलब है रोब लुटेरा, लुटेरा, राजन, गलत कर। और लुटेरा इसमें लूट मार करने वाला। आप याद रखिए, शायद किसी और जगह लूट मार ना करते हो, लेकिन खुदा के खजाने के अंदर या खुदा के पैसे के ऊपर आप लूट मार कर रहे हैं। उसके बाद राजन, राजन डकैती मारने वाला। और खुदा के पैसे के ऊपर याद रखिए आप क्या कर रहे हैं? डकैती मारते हैं। गलत कर फारसी ज़बान का लफ्ज है, गलत कर इसका मतलब होता है तबाह करने वाला। आप खुदा के याद रखे कवानीन को और उसके हुक्मों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा था, यकी और हदिये के अंदर आप ठगते हैं। इसलिए ये जो लफ्ज है याद रखें, इससे बाहर आ जाए। और खुदा फिर क्या करता है? अगर आप खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं तो फिर खुदा आपसे इंतकाम लेता है। खुदा खड़ा होकर याद रखे, फिर ये हम कर्जाई क्यों हो जाते हैं? क्यों हमारी जरूरियात पूरी नहीं हो रही? और मैं आपको बताऊं, खादम की रिस्पेक्ट करने से, इज्जत करने से कई बार बाइबल मुकद्दस के अंदर लोगों को उला दिया। आमीन आमीन। क्या शनीमी औरत ने एलिशा की खिदमत करके याद रखे खुदा से बेटा रिसीव ना किया? लोग खादमों की रिस्पेक्ट करने से याद रखे लोग औलाद हासिल कर लेते हैं खुदा से। इब्राहिम ने क्या, उसके घर जिस दिन फरिश्ते आए, क्या उन्होंने इब्राहिम ने खुदा की खिदमत ना की, फरिश्तों की खिदमत ना की? और फिर खुदा ने उसे इसहाक दिया। अगर आप चाहते हैं खुदा मुझे इसहाक दे या शनीमी औरत की तरह मुझे फर्जंद दे, तो आपको खादमों की इज्जत सर करनी है। और आज याद रखिए, बड़ा बहरान है कलीसिया के अंदर, लोग शुक्रगुजारियां नहीं करते। लोग शुक्रगुजारियां करने से याद रखिए कासर है। घर के अंदर याद रखिए केक शेक काट लेते हैं, तो घर के अंदर दुआ शुआ कर लेते हैं। सर शुक्रगुजारियां मजमे के अंदर, कलीसिया के अंदर लाना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर तुम मन्नत माने तो अदा करने में देर ना कर। तो कितने इस साल लोगों ने पलटे खाई? क्योंकि साल हर साल पलटे खाता है, करवट बदलता है साल। तो कितनी आपने कसमें की हैं? इस साल में कसमें मैंने खाई है कि मैं अपनी दया यकीन दूंगा। ये नहीं की होंगी, बाकी तो आपने की होंगी कसमें आपने, खुदा मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इस साल मैं ये कर दूंगा। सर आपको ये भी करने की जरूरत है, ये खुदा का ऑर्डर है। इसलिए ये दया यकीन देना सर बड़ा जरूरी है। ठग ना बने, खुदा ठग आदमी से नफरत करता। ठीक है, आजमा कर दे, टेस्ट मेरा कर, आसमान के दलीचों को खोल कर तेरे लिए बरकत बरसाऊंगा। और अगर नहीं देता तो मैं टिड्डी को भेजूंगा, वो तेरे हासिल को बर्बाद करेगी। तो ये जो टिड्डियां याद रखें, ये आपके हालात हैं। ये आपके याद रखें, आपकी कोई भी चीज खराब हो जाती है या साया हो रही है, ये टिड्डी आपको याद रखे खराब कर रही है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो टुकड़े बचे थे यीशु मसीह ने कहा वो जाया ना हो।
कोई भी चीज़ खुदा ज़ाया नहीं आपकी करना चाहता। खुदा चाहता है कि वो बाबरकत होगी। अगर आप चाहते हैं मेरे घर बाबरकत हो, मेरा रुपया पैसा बरकत हो, मेरी ड्यूटी याद रखें बाबरकत हो, यानी हर चीज़ मैं अंदर जाते बाहर याद रखे बाबरकत हूँ, तो एक ही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आप ईमान को भी ना छोड़ें और रहम को और इंसाफ को भी ना छोड़ें, और खुदा का 10वां हिस्सा भी खुदा के घर के अंदर लेकर आए, जो याद रखे आपको लाना है। ज़ख़ीरा खाने के अंदर, ज़ख़ीरा खाना कौन है? ज़ख़ीरा खाना कौन है? ज़ख़ीरा खाना याद रखे आपका पास्टर होता है, जहाँ से आप खुराक ले रहे हैं। आमीन। अपनी लायकी ज़ख़ीरा खाने में लेकर आए, जहाँ से याद रखे आपका टेस्ट हो, और इसी वजह से खुदा आपको बरकत देता है। इसलिए सर ये ज़रूरी है, इससे बार बार आप अपने आप को गुनहगार ना ठहराएं। आपका रुपया पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है ये ना देखें, लेकिन ये भी देखें कि मैंने खुदा को पैसा दिया या नहीं दिया, इसके ऊपर भी गौर करें। इसके हिफ्ज़ याद रखें नुकसान होता है। दया यकी ना देने के सबब से इब्राहिम ने दया यकी दी, याकूब ने, क्या आप उनसे बड़े हैं छोटे हैं? सर उनके मुकाबले के अंदर हम नहीं हैं, लेकिन सर उन्होंने इस तरह बड़े बड़े काम किए हैं, तो आपको भी। और आखिरी बात, अगर आप दया यकी देते हैं, आपकी सुलत के अंदर जो आपकी औलाद है, ये भी याद रखे टाइट से देखें। आमीन। क्योंकि जब इब्राहिम ने दया यकी दी, तो उस वक्त लावी कहाँ था? लावी कहाँ था? उसकी सुलत के अंदर था, इब्राहिम की सुलत के अंदर था, और इब्राहिम दया यकी दे रहा था। अगर आप दया यकी देते हैं, यकीन जाने आपकी नस्लें और आगे आने वाली नस्लें याद रखें दया यकी दे रही होती हैं। देने के अंदर जिंदगी सर्फ कर, दुनिया की हर चीज याद रखें देने के अंदर जिंदगी सर्फ कर रही है। दरख्त, पानी, जानदार, अशरात, चिरिंद परिंद, कश्ती, जानवर, हर चीज देने के अंदर जिंदगी सर्फ कर रही है। वाहिद इंसान है जो लेने के चक्करों के अंदर है, ले रहा है। वाहिद इंसान है जो ले रहा है, बाकी हर चीज देने के अंदर जिंदगी। और पता है आप जिंदा किस तरह है? कोई चीज आपके लिए हर रोज मरती है, फिर आप जिंदा है। आलू आपके लिए मरता है, प्याज आपके लिए मरता है, लहसुन आपके लिए मरता है, हर चीज इवन के याद रखिए ये गोश्त आपके लिए मरता है, मुर्गी आपके लिए मरती है, गाय भैंस ये आपके लिए चीजें मरती हैं, और फिर याद रखिए आपके अंदर खून जाता है, और फिर आप जिंदा है। देने के सबब से आप जिंदा हैं, और इसी तरह रूहानी तौर पर आप खुदा को पैसा देते हैं, इसी सबब से आप जिंदा हैं। देने के अंदर जिंदगी सर्व करें भी, क्योंकि हर चीज है। अगर कोई भी मुर्गी आपके लिए ना मरे, तो चिकन मुझे पका कर दिखाना। कोई भेड़ा आपके लिए ना मरे, तो मुझे खा कर दिखाना ये गोश्त। हर चीज कोई ना कोई आपके लिए डेली मरती है, हर रोज आपके लिए मरती है, हर रोज आपके लिए मरती है, फिर आप जिंदा हैं। और अगर आप जिंदा हैं, तो याद रखिए आपको भी मरना है उसके लिए, फिर याद रखिए आप जमीन के ऊपर जिंदा हैं। आमीन। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? आमीन। काफी है इतना, या बहुत है इतना? काफी है इतना मेरा ख्याल है। और अगर आप इसके ऊपर अमल कर लें तो आपकी बल्ले बल्ले, तो अगर आप ना करें तो फिर याद रखें बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन याद रखें दया यकी देना ये आपके ऊपर फर्ज है। और अगर आप दया यकी नहीं देते, अगर आप दया यकी 1 महीना नहीं देते, तो पता है उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है? कितना लगता है? 1 महीना बिल नहीं देते, बिजली का ऊपर टैक्स लिखा होता है, 230 रुपये ऊपर, 400 रुपया ऊपर लिखा होता है। अगर आप खुदा को 1 महीना दया यकी नहीं देते, उसका 5वां हिस्सा लगाकर आप फिर याद रखें खुदा को 10वां हिस्सा आपने देना, यानी 15%। कहाँ लिखा हुआ है? अबार की किताब उसका आखिरी बाप और आखिरी आयत है। अबार की किताब उसका गालिबन 27, ये आखिरी हवाला पढ़ ही लेते हैं। अबार की किताब 27वां बाब और उसकी 30 आयत। जमीन की पैदावार की सारी दया यकी, खुद ख्वाह वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। अगर कोई अपनी दया यकी में से कुछ छोड़ना चाहे, तो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर उसे छुड़ाए। गाय, बैल, भेड़,
बकरी या जो जानवर चरवाहे की लाठी के नीचे से गुजरता हो, उनकी 10 यानी 10 पीछे एक जानवर खुदावंद के लिए पाक ठहरे। कोई उसकी देखभाल ना करे कि वो अच्छा है या बुरा है, और ना उसे बदले, और अगर कहीं कोई उसे बदले तो वो असल और बदल दोनों के दोनों मुकद्दस ठहरे, और उसका फिदिया भी ना दिया जाए। जो अहकाम खुदावंद ने कोई सीना पर बनी इसराइल के लिए दिए, मूसा को दिए, वो यही है। इसलिए 5 अगर आप 1 महीना अपनी टाइट्स नहीं देते तो 5% लगाकर फिर खुदा आपसे तलब करता है। आप 10वां नहीं देते तो 5 कहाँ से देंगे, ये भी सोच लेना। अगर आप 10 नहीं देते तो 5 तो या कहते 11, 12, 13, 14, 15 तो बड़ी दूर की बात है। तो अगर आप, मैं कहता हूँ 10वां ही दे दिया करें, यही आपके लिए। 5 अगर है कोई सियाना बंदा या अक्लमंद या फहम या जिसके अंदर खुदा ने अक्ल और दनाई रखी है, तो वो ये अमल कर सकता है। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा।